दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एसके रेलटेक। मैं हूं असिस्टेंट लोको पायलट भारतीय रेलवे में, जो कि पिछले 2018 के बैच से ही निकला हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी का जो साइको टेस्ट होता है उसके बारे में। आरआरबी एएलपी का जो साइको टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसको बोलते हैं लोग बहुत बड़ा टेस्ट है। थोड़ा सा डेंजर तो है क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत थोड़ा अलग लेवल का रहता है। ठीक है, मतलब इस वीडियो में इस एग्जाम के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इसमें कौन से टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, मतलब ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करना है ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर भी करिए। ठीक है, तो इस टेस्ट में देखिए 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। आपको मालूम है कि सीबीटी 2 का जो 70% मार्क्स और साइको का 30% मार्क्स जुड़ के आपका फाइनल मेरिट बनता है। तो ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस एग्जाम में कितने टेस्ट होते हैं। इस एग्जाम में 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, मतलब अलग अलग टेस्ट होते हैं। पहला है मेमोरी टेस्ट, दूसरा है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, चौथा है आपका कंसंट्रेशन टेस्ट, पांचवा है आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो टेस्ट रहते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इसको मेमोरी टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या है, सामने एक फिगर देगा, उसके सामने कौन सा फिगर है उसको याद करके यहाँ पे आंसर देना होता है। इसमें आपको ये आपका प्रश्न पत्र है, इसको 2 मिनट आपको देखना रहेगा, 2 से 3 मिनट, और फिर उसके बाद इसको इमेज को गायब कर दिया जाएगा और अगले 2 मिनट में आपको ये आंसर शीट दे देगा। इसमें आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, कि इसके सामने क्या चीज़ है, ये चीज़ आपको याद करके यहाँ पे देना रहता है। मेमोरी टेस्ट में कई तो टेस्ट रहते हैं। इसके बाद जो फेमस है वो मैं बता देता हूँ। एक ये हो गया, एक नंबर वाला हो जाता है। उसके बाद देखिए ऐसे एक फिगर रहेगा, यहाँ पे उसके सामने कुछ नंबर दिए रहेंगे। 2 मिनट में आपको याद करना रहता है, 3 मिनट में आपको याद करना रहता है, और अगले 3 मिनट में आपको आंसर देना रहता है कि कौन से मतलब जो चित्र बना है उसके सामने कौन सा नंबर था, ये आपको याद करना रहता है। ये हो गया। इसके बाद आता है ट्रैक टेस्ट। मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हाउस टेस्ट होता है। इसमें कौन से फिगर में, मतलब जो फिगर है पहला वाला घर कौन से नंबर, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD, उसमें कहाँ पे रहेगा, वो सारी चीजें याद करके आपको अगले आंसर शीट में, ये आंसर शीट है इसमें, सॉरी, ये आपका मेमोरी पेज है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पेज है, यहाँ पे आपको बताना रहेगा कौन सा हाउस कहाँ पे है ना, ये याद करने के लिए हो गया। फिर उसके बाद आपका ट्रैक टेस्ट है। ट्रैक टेस्ट में भी सेम ऐसे ही देता है, आपको पूरा एक स्टेशन का फिगर बना, मतलब ट्रैक बना रहेगा, और अलग अलग स्टेशन का नाम यहाँ पे कोड में लिखा रहेगा, आपको याद करना रहता है, और अगले पेज में आपको वहाँ पे बताना रहता है कि कौन सा स्टेशन कहाँ पे है, उसका आंसर आपको ABCD में देना रहता है। इसके बाद और जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, ये फॉलोइंग डायरेक्शन वाला जो है, ये चीज बताना रहता है, जिसको वॉच टेबल बोलते हैं। इसमें भी आपको एक घड़ी वॉच बना रहेगा, इसमें आपको दिशा बताना रहेगा। ठीक है, कौन सा क्या है, जितना है सब चीज वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको समझ में आता है। उसके बाद है अटेंशन टेस्ट। इसमें ये भी क्वेश्चन नहीं पूछता ज्यादा, जो इंपॉर्टेंट है बस मैं वो दिखा रहा हूँ। देखिए, उसके बाद आता है फाइंडिंग 6। ए से लेके D तक ऑप्शन दिया रहेगा। इसमें आपको देखना है कौन से वाले ऑप्शन में, मतलब 6 है, उसको आपको आंसर देना है। अगर किसी में नहीं है तो आपको 6 नहीं है तो उत्तर 5, मतलब E वाला ऑप्शन में टिक करना रहता है। ये चीज़ है, बहुत ही फास्ट रहता है, 1 मिनट, मतलब ये हो गया। उसके बाद इसी की तरह आपको फाइंडिंग 9 हो सकता है, मतलब 6 की जगह पे आपको 9 ढूंढना रहेगा, बहुत आसान रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे अगला यस नो टेस्ट। इसमें क्या होता है कि सामने को, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सामने एक नंबर है ये, और उसके जो इक्विवेलेंट में है वो क्या दोनों बराबर हैं। अगर बराबर में है तो ठीक है, यस या नो। अगर यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में, इसमें आपका ब्रिक्स कितने, आपको मतलब ABCD पूरे ऑप्शन, मतलब ब्रिक्स हैं, ये एक दूसरे को कौन सा कितना टच कर रहा है वो बताना होता है। जैसे ए वाला कितने ईंटों, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है ए कितने ईंटों को स्पर्श करती है, बी कितने ईंटों को स्पर्श करती है, ये सब चीजें बताना रहता है। उसी तरीके से एक तो क्यू वाला टेस्ट होता है, इसमें पूछता है, हाँ, इसमें पीछे कितने छुपे हुए हैं घन, उसका संख्या बताना रहता है कि इसमें पीछे कितने मतलब घन छुपे हुए हैं। जो सामने दिख रहे हैं वो तो ठीक है, पीछे कितने छुपे हुए थे वो बताना। जैसे इसमें कितना छुपा है उसका आपको आंसर देना रहेगा। इसके बाद आपको सिमिलरिटी टेस्ट बोलते हैं, सामने कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं, वो सब चीजें बताना रहता है। ठीक है, इसमें भी। उसके बाद सिमिलरिटी टेस्ट 1 से लेकर 20 तक इसमें भी क्वेश्चन देता है। ये हो गया सिमिलरिटी टेस्ट में। यहाँ पे एक तो फिगर मैचिंग टेस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सामने कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं वो बताना रहेगा। यहाँ पे भी सामने वही है, 1 से लेके आपको कितना क्वेश्चन देगा, 20 क्वेश्चन है, सामने कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं वो देख के बताना रहेगा। टाइम बहुत कम दिया जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही रहता है। इसमें से कोई 5 टेस्ट आपको देना रहता है, 5 बैटरी टेस्ट आएगा। ठीक है, ये टेस्ट क्यों होता है मैं बता दूं। इसके पीछे का रीजन ये है कि आपका रिएक्शन टाइम कैसा है, आपका मेंटल एबिलिटी कैसा है, डिसीजन मेकिंग कैसा है, ये सारी चीजों का टेस्ट आपका इस एग्जाम के जरिए होता है। इसलिए इसको साइको एग्जाम कहते हैं, स्पेशली ये माइंड टेस्ट के लिए ही किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए आपका 5 बैटरी टेस्ट में बता दिया, सबका अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइम पे दिए जाते हैं। ठीक है, सभी जो मेमोरी टेस्ट होता है उसके लिए 2 मिनट टाइम मिलता है, 3 मिनट टाइम मिलता है, सबका अलग अलग टाइमिंग रहेगा। उसे दिए गए टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप पहले जिस एग्जाम में 2 मिनट मिलता था अभी उस एग्जाम में 3 मिनट मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया है। इसमें माउस कर्सर का बहुत बड़ा रोल है, मतलब आपको जो ऑनलाइन में टिक लगाना है उसके लिए आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। पिछली बार से ही ये चीजें लागू होंगी। ये तो हो गया आपको एग्जाम के बारे में बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि आपको कोचिंग कैसे करना है, कोचिंग क्या करना है, कैसे करना है, बुक से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले बुक्स की बात करेंगे। बुक्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, आप विद्यासागर का बुक्स ले सकते हैं या
फिर किरण पब्लिकेशन का भी बुक ले सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन के बुक्स अवेलेबल हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आपको पहले कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। किसी भी एक टीचर को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन कोचिंग ही करिए। ऑनलाइन के भरोसे मत रहिए, ऑफलाइन कोचिंग में जाइए, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मोदी साइको क्लासेस करके है प्रयागराज में, आप वहां जा सकते हैं। वहीं से मैंने भी किया था और मेरे भाई, बहुत सारे भाई भी वहां से किए थे। तो पिछले साल वहां पे 4,000 से ज्यादा लड़के वहां से निकले थे साइको एग्जाम क्लियर करके। तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। और जिस कोचिंग का मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे संदीप सर है। संदीप सर ही पढ़ाते हैं आपको साइको एग्जाम, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। आप जाएंगे, एक बार मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, मोदी साइको क्लासेस के बारे में बता दूं। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो गर्ल्स और बॉयज के दोनों के लिए हॉस्टल और पीजी उपलब्ध कराया जाता है, मतलब खाने पीने के साथ ही 7 दिन का क्लास होगा। तो सब चीज वहां पे अवेलेबल रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं, आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए देखेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको अवेलेबल रहेंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरुआत में प्रैक्टिस कैसे करेंगे, पहले शुरुआत में आप बुक से ही प्रैक्टिस करेंगे, मतलब ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप ऑनलाइन पे जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ आपको, आप लोग क्या करिए, जब भी एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले आपको कंप्यूटर माउस चलाना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आप ऑनलाइन में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको माउस बहुत अच्छे से चलाना आना चाहिए। क्योंकि 2 से 3 मिनट में ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्लस उसका टिक लगाना है। इसलिए आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करके जाइएगा। लैपटॉप अपने पास रखिए, नहीं तो साइबर पे रखिए। कम से कम 2 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो आपसे बोलूंगा, आप कोचिंग में ही जाके, वहां पे आपको सिस्टम अवेलेबल कराया जाता है, आप वहां से ही कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लोको पायलट श्रवण नाम से है। और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं जो भी छोटा मोटा न्यूज रहता है मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, आपको बुक्स भी प्रेफर कराता रहता हूँ। तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपका कोई डाउट रह गया है जो मैं नहीं बोला हूँ तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।